करना ठीक था, उचित था। हत्या का काम है, भाजपा के इशारों पे कर रहा है पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन जो है। देश जान चुका है, देख भी रहे हैं जी। क्या कहना? ईडी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर श्री राहुल गांधी जी की यात्रा में जो बच्चों ने गुल्लक तोड़ा था, उनके माता पिता दोनों ने सुसाइड कर लिया, शायद आपको जानकारी ना हो। उन पे ईडी का और सीबीआई का दबाव था, इतना तंग करा। उसका दिग्विजय जी ने भी उसका मुद्दा बहुत उठाया था। तो ईडी आज जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की बता दूं, गोहाना लाखू से सरपंच जी जीते हैं 3 साल बाद। इसी प्रकार से उचाना की बता दूं, कल की न्यूज है, उचाना में भी जल्दी से जल्दी, हाँ जी, उचाना में भी जल्दी से जल्दी ईडी जो है सीबीआई उसका निर्णय आ जाएगा। और उचाना में भी जो कांग्रेस पार्टी के हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, वो भी जीतेंगे और उनकी भी आएगी। और श्री राजीव गांधी जी ने आज तक सबसे अच्छा जो कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के तौर पर, वो राजीव गांधी जी का रहा, इसीलिए उनको रतन से सम्मानित किया। कंप्यूटर की जो शिक्षा का मामला हो, अधिकार का मामला हो, गरीब मजदूर को उनके हक देने का मामला, वो श्री राजीव गांधी जी अग्रणी प्रधानमंत्रियों में उनका नाम गिना जाता है। तो इसी प्रकार श्री हमारे राहुल गांधी जी भी हर गरीब वर्ग के तबके को उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो सड़कों पर इसीलिए प्रधानमंत्री जी को और इसीलिए जी के श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पर उनको नमन करने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि वो भारत रत्न की उपाधि से नवाजे गए हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी दूरदर्शी सोच थी, जिन्होंने औद्योगिक क्रांति लाई, लोगों को रोजगार दिए, कंप्यूटर युग उन्होंने लाया। जितना भी हम आज मैकेनिज्म देख रहे हैं उनकी देन है। जितने भी नासा में जाते हैं या फिर जितने भी हम औद्योगिक देख रहे हैं, जितने भी हमारे यान जो हैं चंद्रमा तक जाते हैं, कुछ भी जो औद्योगिक और जो साइंस में जो उन्होंने तरक्की दी थी और हमारे देश को सारे देश को याद रखनी चाहिए। बिल्कुल बनाने के लिए उसके लिए उनको नमन। का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव गांधी जी का नाम रहेगा। स्वर्गीय राजीव गांधी, अमर रहे, स्वर्गीय राजीव गांधी, अमर रहे, स्वर्गीय राजीव गांधी, अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस का संगठन बनकर तैयार हुआ है और ग्रामीण से जिला अध्यक्ष हैं राजेश जी, वो पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वैसा क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और जिला करनाल कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी ने सबसे पहले इस देश में युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए उनकी आयु जो 18 वर्ष की 21 वर्ष थी 18 वर्ष की। दूसरा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने नगर निकायों में और ग्राम पंचायतों में, ब्लॉक समिति में और जिला परिषद के चुनावों में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और दलित पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर दलित पिछड़ों और महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की थी और बाद में राजीव गांधी ने इस सोच को आगे बढ़ाया और इसको अमली जामा पहनाया। इस देश में 654 जिलों में सीबीएसई इंग्लिश माध्यम के 654 नवोदय विद्यालय बनाए। पहले अमीर घरों के बच्चे दून स्कूल में, शेरवुड में, सनावर स्कूल में पढ़ते थे। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए कि गरीब का बच्चा भी हॉस्टल में रहे, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो राजीव गांधी ने 1985 में हर जिले के अंदर एक नवोदय बोर्डिंग स्कूल की भी स्थापना की, जो सराहनीय है। दूसरा, इस देश में सबसे पहला एटीएम राजीव गांधी के कार्यकाल में लगा और सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर क्रांति के जो जनक है वो राजीव गांधी जी माने जाते हैं। तो एक ऐसी महान शख्सियत जो इस देश को बुलंदियों पर ले जाना चाहती थी, आज हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे संसार में जहाँ जहाँ पर राजीव गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, इनकी आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते हैं, उन सभी मुल्कों में आज राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। तो मैं
कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज इस महान शख्सियत को हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जो है यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर सुनील कुमार जो करनाल से ही है और तमाम चाहे वो जिला करनाल कांग्रेस कमेटी ग्रामीण हो, शहरी हो या कांग्रेस सेवा दल हो, युवा कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, तमाम सभी कांग्रेसी, सभी हमारे सीनियर साथी विधायकगण सब आज यहाँ पर एकत्र हुए और अपने प्रिय नेता भारत रत्न को आज उनकी 81वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कहे। और आज के दिन हम सब यही संकल्प लेते हैं कि हम इनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और इनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए इस देश को एक बार फिर से बुलंदियों पर ले जाने का काम करेंगे। जो बीजेपी सरकार ने इस देश को डिवाइड एंड रूल के तहत लड़ाने का काम किया है, हम उसको दरकिनार कर जो हमारा नारा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हम एक बार फिर से उसी नारे को चरितार्थ करते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई इस नारे को फिर बुलंद करते हुए हम देश में एकता और प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। जय हिंद। संगठन बन गया सर। आप देखिए कांग्रेस संगठन बना है, पहले दिन ही वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत रात को 8 बजे कैंडल मिसाल जुलूस निकाला जिसमें हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बीजेपी जड़े हिलाने का काम किया। आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, एकजुट है पूरी कांग्रेस और सब लोगों का एक ही सपना है कि कांग्रेस पार्टी को करनाल जिला में मजबूत किया जाए। सर उस समय के भारत को और आज के भारत को कहाँ देखते हैं? देखिए पिछले आप अगर बात करें 11 साल की 2014 से अगर बात करें आप तो उस समय देश में अगर आप प्रति व्यक्ति आय के निवेश में बात करें, चाहे आप देखिए करेंसी की बात करें, आज वैल्यू ऑफ करेंसी कहाँ पर है? आज पाउंड 115 रुपये है, हमारे समय में 78 रुपये था, कैनेडियन डॉलर 42 रुपये था, आज 63 रुपये है। स्विस फ्रैंक आप देख लीजिए 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, हमारे समय 80 रुपये था। मतलब भारतीय रुपया गिरता जा रहा है। और अभी जो हमारी रैंकिंग है पासपोर्ट में वो भी हमारे पास पाकिस्तान खड़ा है रैंकिंग में, पासपोर्ट की रैंकिंग में। तो अगर किसी देश विकसित राष्ट्र की अगर वैल्यू करेंसी वैल्यू पासपोर्ट तो हम बहुत पीछे हैं। चाहे कोई भी सूचकांक हो, हम सब बहुत पीछे खड़े हैं। आज भारत सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी में और माहौल ख़राब करने की दिशा में अग्रसर है। भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। अब आप देखिए हमारे समय में, कांग्रेस के समय में जो व्यवस्था थी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्णय कौन करता था? इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष करते थे। तीनों लोगों की अलग अलग बोर्ड थी। तो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता था। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? आज प्रधानमंत्री और उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर, सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर, उसकी जगह अमित शाह को ले लिया। तो अमित शाह और मोदी जी ने आज संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और उनका बनाया ये ज्ञानेश कुमार बैठा दिया है। तो ये कैसे सोच सकते कि निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ काम करेगा? तो ये सभी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना पे तुली हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी इसके खिलाफ डट कर खड़े हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जोगिंदर जी क्या कहना चाहोगे, युवाओं को क्या संदेश दोगे आज के दिन? सबसे पहले तो आज कंप्यूटर क्रांति के जन्मदाता भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती पर मैं पूरे देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। और आज हमारे करनाल के अंदर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों प्रधान ग्रामीण के आदरणीय डॉक्टर राजेश वैद्य जी और हमारे शहरी अध्यक्ष राग आबाजी जी के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस के सभी संगठन और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आज राजीव गांधी जी के यहाँ जयंती पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सभी ने मिलकर यहाँ राजीव गांधी जी के चरणों में नमन करते हुए आज एक प्रण भी लिया है कि जिस प्रकार राजीव गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए वो शहीद हुए हैं और उन्होंने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है, प्रत्येक वर्ग के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। आज इसी तरीके से हमारे जो दोनों प्रधानों के नेतृत्व में उन्होंने भी आज इतना प्रण किया है सभी कार्यकर्ताओं ने भी कि हम करनाल के अंदर जितने भी कोई भी हक और अधिकार की बात आती है, चाहे महिलाओं के अधिकार की बात आती है, चाहे दलित के अधिकारों की बात आती है, चाहे पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की अगर बात आती है, चाहे व्यापारी के अधिकारों की बात आती है, चाहे कर्मचारियों के अधिकारों की बात अगर आती है, तो हमारे करनाल के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे दोनों प्रधान आदरणीय भाई राजेश वैद्य जी जो हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष हैं और जो हमारे शहरी अध्यक्ष हैं पराग गाबा जी के नेतृत्व में अपने पूरे करनाल के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और यही
मतलब संदेश राजीव गांधी जी ने अपने जो समय में दिया था कि देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए मेरे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की सड़कों पर होगा। तो आज सभी ने मिलजुल कर इस बात का प्रण किया हैगा कि करनाल के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी संगठन आज यहाँ मौजूद हैंगे और सभी ने मतलब यहाँ कसम खाई है इस बात की। देखिए, भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और पूरे करनाल के युवाओं की तरफ से उनको सत सत नमन और सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। और ऐसी ऐसी शख्सियत बार बार इस देश में जन्म ले, यही हमारे जो है सच्ची भावनाएं हैं। और यही जो राजीव गांधी ने हम सभी को दिया हुआ है, पूरे भारत को दिया हुआ है, वो गिनवाने की भी जरूरत नहीं, सभी को पता है कि उन्होंने कितना कुछ किया है। तो यही है कि आज उनको सत सत नमन, पूरा करनाल का युवा सभी साथी आज सत सत नमन करते हैं। राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा नाम रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। काशी नदी ने आज को भारत के प्रधानमंत्री सबसे बढ़िया रहे, एक नंबर के लोग अपने बैठ फोन वोटर सबको लेके आए थे। राजीव गांधी अमर है, राजीव गांधी अमर है। हाँ जी, आज बड़ा हर्ष का दिन है और सभी देश की जितनी भी जनता है हमारी, इस सारे देश को आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज जो जयंती है उसके बारे में एक ही चीज़ सीखनी चाहिए कि वो जन जन के प्रिय थे, समाज में जाकर हर समाज के व्यक्ति से मिलते थे। आज जितने भी नेता हैं, चाहे वो कहीं के भी हैं, किसी भी जगह से है, मेरी उनसे एक ही प्रार्थना है कि वो जनता के बीच में जाएं और जनता के दुख सुख को समझें। ये सच्ची जो है, सच्ची देशभक्ति अगर हमने किसी से सीखनी है तो माँ भारती के सच्चे सपूत और भारत रत्न, रत्न का मतलब भारत रत्न, रत्नों में रत्न भाई, और मैं भाई क्या कहूँ, हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो भी उसी चिन्ह पे चल रहे हैं। आज अगर कोई जनता में नेता चल रहा है वो राजीव गांधी जी का अनुसरण करते हुए चल रहा है। जो राजीव गांधी जी ने कार्य किया वही कार्य आज की डेट में आज हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो जनता को अपना प्रिय बनाए, जनता के सुख दुख में साथ दें, सभी का सम्मान करें। और मैं प्रेस बंधुओं से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो उनकी आज जयंती पर आकर हम जैसे सेवकों से आप पूछ रहे हैं। यही आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। प्रेस को सदा निष्पक्ष रहना चाहिए और मैं मानता हूं कि प्रेस सदा निष्पक्ष रहती है। ये भी राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी, राजीव गांधी, कब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव गांधी जी का नाम रहेगा, कब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव गांधी जी का नाम राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी अमर रहे। आज सारा देश श्री राजीव गांधी को याद करता है, क्योंकि देश में इतनी अराजकता और बुरा हाल है। तो दूसरी पार्टी के लोग भी अब याद करते हैं भी वो शासन बहुत बढ़िया था, हमें पुराना ही भारत चाहिए। और हमारे नेता राहुल गांधी भी श्री राजीव गांधी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और सारा देश उनके पीछे हो गया। अब कोई देश को चिंता नहीं है, देश अब दोबारा से अपनी राह पे आ गया। धन्यवाद। आधुनिक क्रांति के जनक श्री राजीव गांधी जी को कोट कोट नमन। एक हमारे शहरी अध्यक्ष राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा नाम रहेगा। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। श्री राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी। एक खड़ो कर लो।
परमजीत जी